बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको लगता है कि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम है? अगर रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम होता, तो क्यों रोज़ा रखने के बावजूद बहुत सारे लोग नहीं बदलते? रोज़ा रखते हैं लेकिन ग़ीबत भी करते हैं। रोज़ा रखते हैं लेकिन झूठ भी बोलते हैं। नज़रें भी गुनाह करती हैं, ज़बान भी लोगों को तकलीफ़ देती है। तो क्या ये कामिल रोज़ा है? नहीं। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता। रोज़ा आँखों का होता है, रोज़ा कानों का होता है, रोज़ा ज़ुबान का होता है और सबसे बड़ा रोज़ा दिल का होता है। आज हम इसी हकीकत पे बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया कि तुम में तक़वा पैदा हो। यानी रोज़े का मकसद भूखा नहीं रखना है, खुद को गुनाह से बचाना है, तक़वा हासिल करना है। रोज़ा तो अपने नफ्स पे काबू पाने की एक तरबियत है। आँखों का रोज़ा। अब आप सोच रहे होंगे आँखों से तो कोई खाता पीता नहीं है, ये कौन सा रोज़ा? आँखों से रोज़ा मतलब हराम चीज़ ना देखना, किसी की बुराई तलाश ना करना, किसी को हसद और जलन से ना देखना। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम स्क्रॉल करते हैं और ना जाने क्या क्या देख लेते हैं। रोज़ा हमें सिखाता है कि अगर कुछ गुनाह, कुछ गलत चीज़ें हमारी निगाह के सामने आ भी गए तो उससे अपनी नज़रें हटा लें। अगर पेट भूखा है और आँखें गुनाह कर रही हैं तो रोज़ा कमज़ोर पड़ जाता है। कानों का रोज़ा। कानों का रोज़ा क्या है? ग़ीबत ना सुनना, खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें आप दिलचस्पी से सुन रहे हैं। तो ग़ीबत ना सुनना, चुगली ना सुनना, गाने ना सुनना और भी वाहियात किस्म की कोई चीज़ें ना सुनना। अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो आप वहाँ से साइड हो जाएं। रोज़ा हमें यही पैगाम देता है कि जहाँ बुराई हो रही हो वहाँ से उठ जाओ, अलग हो जाओ। हाँ जी, तो अब बात करते हैं ज़बान के रोज़े की। ज़बान से झूठ निकलता है, ताना निकलता है, गुस्सा निकलता है, दिल को दुखाने वाले अल्फाज निकलते हैं। लेकिन रोज़ा हमें क्या सिखाता है? रोज़ा सिखाता है सब्र। भूख लगी है लेकिन खाना नहीं खा सकते, अल्लाह के वास्ते हमने सब्र किया है। प्यास लगी है, सामने पानी रखा है लेकिन हम नहीं पिएंगे क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तो रोज़ा हमें क्या सिखाता है? सब्र सिखाता है। इसी सब्र को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना है। कोई अगर आपसे झगड़ा भी कर रहा हो तो आप कहें मेरा रोज़ा है और ख़ामोश हो जाएं। बहुत ही खूबसूरत बात है ना, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। कोई बात नहीं, हर मुश्किल के बाद आसानी है। मैं बात करने जा रही हूँ सबसे अहम, दिल का रोज़ा। दिल का रोज़ा क्या है? किसी के लिए दिल में मैल न रखना, हसद न रखना, उसके लिए बुरी नीयत न रखना, तकब्बुर न रखना। अगर दिल साफ़ नहीं तो रोज़ा अधूरा है। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे दिल के ज़ंग को साफ़ करने के लिए ही आता है। यही वक्त है लोगों से माफ़ी मांगने का और लोगों को माफ़ करने का। ज़रा सोचिए, हमने सिर्फ खाना छोड़ा, ग़ीबत नहीं छोड़ा, हमने पानी छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, तो क्या हमने रोज़े का हक़ अदा किया? रोज़ा तो हमें बदलने आता है। रोज़ा मोमिन के लिए ढाल है। रोज़ा एक पाकीज़गी है, रोज़ा एक इस्लाह है। अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में मांगे कि ऐ अल्लाह, हमें सिर्फ पेट का नहीं, हमें आँखों का भी रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारे कानों को गुनाह से महफूज रख, हमारी ज़ुबान को झूठ और ग़ीबत से बचा, हमारे दिल को हसद और नफ़रत से पाक कर दे। हमें ऐसा रोज़ा नसीब कर, ऐसा रोज़ा नसीब कर जो तेरे यहाँ कबूल हो, जिससे तू राज़ी हो जाए। आमीन। बस इस खूबसूरत दुआ के साथ अब इजाज़त चाहती हूँ। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।